यूपी की राजनीति में जब सबको लगने लगा था कि अब वही चलेगा जो जातीय गणित बोलेगा, तभी एक नाम उभरा जिसने सत्ता की जड़ों को हिला दिया। मायावती। ये वो नाम है जिसने सत्ता को डरना सिखाया, विरोधियों को सोचने पर मजबूर किया और जनता को ये एहसास दिलाया कि अब राजनीति में भी आत्मसम्मान की आवाज गूंजेगी। मायावती ने जब भी कोई फैसला लिया, वो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी तूफान लेकर आया जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी। पहला फैसला आया जब मायावती ने कहा कि अब दलित सिर्फ वोट नहीं, सत्ता का हकदार बनेगा। इस एक लाइन ने पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदल दिए। उन्होंने दलित, पिछड़े और कमजोर तबके के युवाओं को टिकट दिए, जिनका नाम किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं थी, बल्कि मायावती का सामाजिक क्रांति का मिशन था। गांव गांव में हाथी का नारा गूंज उठा, जो दबे कुचले हैं वो अब उठ खड़े होंगे, और यहीं से विपक्ष के भीतर डर का माहौल फैल गया। दूसरा फैसला जिसने सत्ता की नींव हिला दी, वो था कानून व्यवस्था पर उनकी सख्त नीति। मायावती ने कहा था, कानून सबके लिए एक है, चाहे वो मंत्री हो या माफिया। और हुआ भी ऐसा ही। बड़े बड़े माफिया नेताओं की जमीनें जब्त हुईं, गुंडे जेल गए और अपराधियों में हड़कंप मच गया। जो पहले पुलिस को फोन से आदेश देते थे, अब उन्हीं के फोन बंद हो गए। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि यूपी में सच में बीएसपी सरकार है। तीसरा बड़ा फैसला था स्मारक और पार्क निर्माण। विपक्ष ने खूब ताने मारे, मीडिया ने सवाल उठाए, लेकिन मायावती डटी रहीं। उन्होंने कहा, इतिहास को सम्मान देना गलत नहीं है। अंबेडकर पार्क, कांशीराम स्मारक और हाथी की विशाल मूर्तियां, ये सब उनके आत्मसम्मान की पहचान बने। आज भी जब कोई लखनऊ जाता है और वो मूर्तियां देखता है, तो उसे याद आता है कि एक महिला ने अपने समाज के संघर्ष को पत्थरों में अमर कर दिया। चौथा फैसला, संगठन को नई रणनीति से जोड़ना। मायावती ने राजनीति को सिर्फ भीड़ से नहीं, विचार से जोड़ा। उन्होंने बूथ स्तर पर टीम बनाई, हर जिले में नए चेहरे उभारे और कहा कि बीएसपी कोई परिवार की पार्टी नहीं, ये आंदोलन है। उस वक्त जब बाकी पार्टियां अपने कुनबे को मजबूत कर रही थीं, मायावती ने संगठन को परिवार से ऊपर रखा। यही वजह है कि बीएसपी आज भी एक विचारधारा है, सिर्फ पार्टी नहीं। पांचवां और सबसे बड़ा फैसला, किसी से डरकर गठबंधन नहीं। जब सब पार्टियां सत्ता के लिए जोड़ तोड़ में लगी थीं, मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। विपक्ष ने कहा, मायावती का यह कदम आत्मघाती है, लेकिन उन्होंने कहा, मैं किसी की सहारे की नहीं, अपने वोटर की ताकत पर भरोसा रखती हूं। और वही हुआ। मायावती का आत्मविश्वास ही उनका हथियार बना, जिसने सियासी मंच पर उन्हें सबसे अलग खड़ा कर दिया। इन 5 फैसलों ने मायावती को सिर्फ नेता नहीं, बल्कि आंदोलन की प्रतीक बना दिया। वो राजनीति में आईं तो लोग बोले, क्या कर पाएंगी? लेकिन जब उन्होंने फैसले लिए तो वही लोग बोले, ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ मायावती में है। और अब जब 2027 की आहट सुनाई दे रही है, फिर से यूपी की गलियों में वही आवाज गूंज रही है, हाथी नहीं, अब की बार फिर हाथी ही आएगा। लोग कह रहे हैं, मायावती का हर कदम सोच समझकर चलता है, लेकिन जब चलता है तो पूरा खेल बदल जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि मायावती का हर फैसला सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इतिहास है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट में लिखिए, जय भीम, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करने का तरीका थोड़ा हट के रखो। स्क्रीन पर नीचे लाल बटन दिख रहा होगा ना, उस पर ऐसे ठोको जैसे मायावती ने सत्ता को ठोका था, एकदम आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि अगले वीडियो में जो आने वाला है, वो सुनकर आप बोलेंगे, अब की बार हाथी की चाल फिर सबसे भारी पड़ेगी।